हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और अलजेब्रा की सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अलजेब्रा हम लोग अभी थोड़े दिन के लिए रोकते हैं। अर्थमेटिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा में मैंने 16 वीडियो डाल दिए हैं, आप उन वीडियोज़ को देखते रहिए। प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस मैंने करा दी है, जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है उन चीज़ों को वहाँ से देख करके आप प्रिपेयर हो जाइए, ताकि जैसे ही अर्थमेटिक का एक पोर्शन हम ख़त्म करें, हम सीधा फिर से अलजेब्रा की ओर मूव कर जाएं और नया कॉन्सेप्ट देखें और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आज से हम लोग अर्थमेटिक का सेशन स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक में जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो परसेंटेज है। परसेंटेज पढ़ने का मतलब क्या है? अगर पूरे अर्थमेटिक में हम देखें तो पूरे अर्थमेटिक में अगर आपको परसेंटेज आ गया, इसका मतलब है कि मैक्सिमम चीज़ें आपको आ गई, क्योंकि परसेंटेज का यूज पूरी ही अर्थमेटिक में होना है, आपके मेंसुरेशन में भी होना है, तो परसेंटेज का यूज हमको करना ही करना है। आगे जैसे ही परसेंटेज खत्म होगा हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। परसेंटेज और रेशियो दोनों ही हम कह सकते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में हैं। जो चीज़ परसेंटेज में है उसको रेशियो में लिख सकते हो, जो चीज़ रेशियो में है उसको परसेंटेज में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो हम धीरे धीरे जब आएंगे उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो परसेंटेज टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज आपको नहीं आता है, परसेंटेज आपको आता है, लेकिन क्या आता है? वही चीज़ आता है जो हमने क्लास 6th में, 7th में, 8th में या फिर 9th और 10th में पढ़ा है। तो वहाँ वो चीज़ तो आपका बेस होगा। जो आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा है, छोटी क्लासेज में पढ़ा है, वो आपका बेस होगा। लेकिन अब जो आप पढ़ेंगे उसी बेस के साथ साथ आपकी एक पकड़ आएगी परसेंटेज पे, कैलकुलेशन पे एक पकड़ आएगी। कैसे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन होंगे या बड़ी कैलकुलेशन होगी तो कैसे करना है। तो आज के वीडियो में मैं केवल परसेंटेज जो डिस्कस करूंगा, केवल और केवल कैलकुलेशन पे डिस्कस करूंगा कि कैसे चीज़ों को आपको आगे लेके चलना है। हो सकता है 1-2 वीडियो तक किसी को परसेंटेज आता हो, तो हो सकता है उनको बोरिंग लगे, या फिर नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। और जिन्हें आता भी है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज हमारा टॉपिक होगा। परसेंटेज हमारा टॉपिक है, और परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। पहली चीज़ ये जान लीजिएगा कि कोई भी चीज़ है इस यूनिवर्स में, कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100% होती है। अगर मात्र मैं इस कैप की बात करूं, अगर इस कैप की बात करूं तो एक कैप भी अपने आप में 100% है। और अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर भी अपने आप में 100% है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ है अगर आपको दिख रही है, आधी हो, पूरी हो, या फिर 1/3 हो, 1/4 पार्ट हो, वो चीज़ अपने आप में 100% होती है। उस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं, कैसे कैसे टाइप के लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ध्यान समझेगा परसेंटेज मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, थोड़ा सा अलग है। मैं डायरेक्ट परसेंटेज पे नहीं आऊँगा, मैं बिल्कुल बेसिक से चलूँगा। ये क्लास उनके लिए भी होगी जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, और ये क्लास उनके लिए भी होगी जिनको बहुत कुछ आता है। तो परसेंटेज में ध्यान रखिएगा 2 चीज़। पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ, पॉइंट को ध्यान समझिएगा। उस पॉइंट के बाद हम लोग धीरे धीरे लेवल को अपने बढ़ा देंगे। परसेंटेज पहला पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर किसी भी चीज़ को आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर किसी चीज़ को आपको फ्रैक्शन भिन्न में बदलना है तो आप 100 का डिवाइड करेंगे। इन दोनों पॉइंट को मैं लिख देता हूं क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहां लिखता हूं प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। और दूसरा पॉइंट आपका होगा
प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। ये चीज़ होता क्या है मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज की स्टार्टिंग जो होती है इसी पॉइंट से होती है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। पहले चीज़ ध्यान समझिएगा कि जो प्रतिशत होता है इस प्रतिशत का साइन ये होता है। अगर ये साइन कहीं आपको दिखा इसका मतलब है प्रतिशत है, और इस प्रतिशत का मतलब होता है जहाँ भी प्रतिशत साइन लगा होगा इसका मतलब होता है कि 1/100, 1/100। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2%, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2%, तो इस प्रतिशत का मतलब क्या है, ध्यान समझना कि इस प्रतिशत, अगर इस चिन्ह को आप हटाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे 2 गुणे 1/100। क्यों? क्योंकि इस प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। अब हम पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट जो है मेरा कि किसी चीज़ को परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3/5, हमने लिखा 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप बोलेंगे कि 3/5 को प्रतिशत में बदलना है तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर हम 100 का गुणा कर देते हैं। 3/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर 100 का गुणा कर देंगे तो आप बोलेंगे 5 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, और 20 तिहाई 60, ये 60 हो गया। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपने 100 का मल्टीप्लाई किया है इसलिए आगे आप परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 7/20, मैंने कहा 7/20 को आप प्रतिशत में बनाइए। अभी मैं पहले पॉइंट पे चर्चा कर रहा हूँ कि प्रतिशत में क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो आप 7/20 को बदलना चाहोगे तो कहोगे 7/20 गुणे 100, 20 से काटोगे 20×5 100, तो ये आ गया 7×35%, 7×35%। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, आप बोलेंगे 4/5 में 100 का गुणा कर देंगे तो 5 से काटेंगे 20 बार में, और 20 चौके 80, ये हो गया 80%। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता है, इसलिए मैं इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं हम लोग। अब आपका दूसरा पॉइंट है कि प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 का भाग करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 20%, अब मैंने कहा इसको भिन्न में बदलिए, तो आप कहोगे इसका मतलब होता है 20, इस प्रतिशत का मतलब होता है गुणे 1/100। इसको काटोगे आप 20 × 20 और 20×5 100, तो 1/5 आ गया। जैसे मैंने कहा 30%, मैंने कहा 30% को भिन्न में बदलिए, तो आप बोलेंगे 30% का मतलब हो गया 30% का मतलब 1/100। आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, आप कहेंगे 3/10। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सबको पता होती हैं। तो इतना जब मैं परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ तो इतना तो मुझे बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब समझिएगा, हम लोग परसेंटेज को शुरुआत करते हैं, परसेंटेज टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ध्यान से, अगर आपको चीज़ें पता थी तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, लेकिन अब आपको जो पढ़ाया जाएगा उसको साथ ही साथ आपको नोट करके चलना है। आपने एक पॉइंट सीखा कि अगर परसेंटेज है कोई चीज़, कि अगर किसी चीज़ को प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी चीज़ को भिन्न में बदलना है, परसेंट हटाना है, तो 100 का डिवाइड करेंगे। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अब मैं परसेंटेज टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं टॉपिक आपसे बोलूँ, मैं कहूँ 1, मैंने लिख दिया 1। अगर 1 लिखा है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, क्या मैं इसको 1/1 तो लिख सकता हूँ, लेकिन ए लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि 1 लिखा है उसके नीचे /1 हम लिख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2, तो क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि /1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब
कोई भी नंबर में लिख दूँ, अकेले नंबर हो, तो उसके अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता। अगर मैंने कहा 1 को आप प्रतिशत में बनाइए, आप कहोगे बहुत आसान है, आप कहोगे 1 में 100 का गुणा कर देंगे, 1 का मतलब हो गया 100%। मैंने आपसे कहा 2 को प्रतिशत में बनाइए, आप कहोगे 2 में हम गुणे 100 कर देंगे तो ये बराबर 200 हो जाएगा। चूंकि 100 का मल्टीप्लाई किया है इसलिए क्या हो गया, 200% हो गया। अगर मैंने कहा 3 को प्रतिशत में बनाइए, तो पॉइंट आपका यही है कि प्रतिशत में बनाने के लिए 100 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको मुझे प्रतिशत में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, आप बोलोगे 3 गुणे 100 बराबर 300%। ऐसे ही मैं कुछ भी बोलूँ, मैं कहूँ आपसे 6 को, मैं कहूँ 6 को आप प्रतिशत में बदलिए, तो आप कहोगे 6 गुणे 100 बराबर कितना, 600%। मैंने आपसे कहा कि 9 को परसेंट में बनाइए, आप कहोगे 9 गुणे 100 बराबर 900%। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही मैं कोई भी कंप्लीट नंबर बोलूँ, अगर मैं कहूँ 15 को परसेंट में बनाइए, अगर मैं बोलूँ कि 15 को प्रतिशत में बनाइए, तो आप कहोगे 15 गुणे 100 बराबर कितना, 1500%। मैं कहूँ 75 को प्रतिशत में बनाइए, तो आप कहोगे 75 गुणे 100 बराबर कितना, 7500%। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको ये चीज़ें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी जब हम लोग 1-2 वीडियो के बाद टॉपिक पे आएंगे, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मतलब, तो आप बोलेंगे 100%, 2 मतलब 200%, 3 मतलब 300%, 5 मतलब 500%, 18 मतलब 1800%, ठीक है, 90 मतलब 90-100%, 95 मतलब 95-100%। जो नंबर होगा उसके आगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना परसेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको ये चीज़ें सीधी और उल्टी दोनों याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 मतलब, तो आपने कहा 100%। 1 का मतलब अगर 100% हुआ, तो मैं आपसे बोलूँ 100% बराबर, तो आप बोलोगे 1। अगर मैंने कहा आपसे कि 2 मतलब, तो आपने कहा 200%। लेकिन मैं कहूँ कि 200% मतलब, तो आप कहोगे 2। चीज़ें उल्टी सीधी दोनों याद होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि 9 मतलब 900%, तो 9 का मतलब 900%। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 900% मतलब, तो आप बोलोगे 900% का मतलब 9। चीज़ें आपको सीधी उल्टी दोनों याद होनी चाहिए। मैंने कहा 1500%, तो आपका आंसर आना चाहिए 15। मैंने कहा 1800%, आंसर आना चाहिए 18। मैंने कहा 21 को प्रतिशत में बनाइए, तो आप कहोगे 2100%। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा 2100% मतलब, तो आप कहोगे उसका मतलब 21 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका यूज बहुत होगा। अगर कहीं भी आपको 100% मिला, उसका मतलब 1 हो जाएगा, या फिर कहीं आपको 2 मिला, तो 2 का मतलब अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको 200% सीधा बोलोगे। मैंने आपसे कहा 700%, तो आप कहोगे 7, या फिर मैंने कहा 7, तो आप बोलोगे 700%। तो चीज़ें उल्टी सीधी दोनों याद होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने पहली चीज़ 2 पॉइंट लिखे हैं, वो इम्पॉर्टेंट हुआ। दूसरा चीज़ ये इम्पॉर्टेंट हुआ, और अब पूरे अर्थमेटिक में जो हम यूज करने वाले हैं उस चीज़ की चर्चा करूँगा, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, और साथ ही साथ हमारे साथ आप लिखते चलिएगा। अगले पॉइंट पे आने से पहले थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपसे अभी बोला, मैंने आपसे बोला कि 1, तो आपने कहा 1 का मतलब होता है 100%। चूंकि 1/1 है 100%। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/2 को प्रतिशत में बनाइए, 1/2 को प्रतिशत में बनाइए, तो आप बोलेंगे कि 1/2 गुणे 100 कर देंगे, एक कट के आ जाएगा 50%। तो 1/2 को प्रतिशत में बनाना है तो 50% हो गया। या ऐसा समझिए, अगर 1 का मान 100% है, तो 1 का आधा ही तो है। अगर 1 का आधा है तो ये भी आधा हो जाएगा, 50%। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/3 को आप प्रतिशत में बनाइए, 1/3 को आप प्रतिशत में बनाइए, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
1/3 का मतलब क्या हो गया कि 1/3 गुणे कितना 100। आप बोलेंगे इसका मतलब हो गया 100/3। आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि 100 में 3 से भाग देना है। अगर 100 में 3 से भाग देना है तो आप ऐसा करते हैं, आपने भाग सीखा हुआ है। मैं केवल और केवल 2-3 एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप चीज़ों को खुद ही करने लग जाएंगे भी। अगर आप 3 से भाग देंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3 तियाँ आपका हो गया 9 हो गया, यहाँ आपका 10 आ जाएगा। उसके बाद फिर 3 बार जाएगा तो 3 तियाँ आपका 9 हो जाएगा, शेष कितना आया 1। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ चीज़ें तो पूरी परसेंटेज में कट जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं कटती हैं, और नहीं कटती हैं तो कैसे उसको लिखते हैं। देखिए ध्यान से, 100/9 का मतलब क्या हुआ, जितनी बार भाग जाता है, याद रखिएगा, जितनी बार, पहले बार आप भाग किससे दे रहे हैं 3 से। एक लाइन खींचिए, नीचे लिखिए 3। अब इस 3 से भाग आपने 100 में दिया है तो आप कहोगे कितनी बार भाग गया है, 33 बार भाग गया है। तो जितनी बार भाग जाएगा उसको यहाँ लिखते हैं, जितनी बार भाग जाएगा उसको यहाँ लिखते हैं। और 33 बार भाग गया है उसको यहाँ हमने लिखा, 3 से भाग दिया 3 नीचे लिखेंगे, और जो शेष बचता है, और शेष को हमेशा क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, शेष को ऊपर लिखते हैं। तो 33 सही 1/100/3 का मतलब 1/3 को जब आपने प्रतिशत में बनाया तो आपने कहा 33 सही 1/3% आया। तो 1/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। अब एक चीज़ और यहाँ याद रखेंगे, जो यहाँ नंबर होता है परसेंटेज में ध्यान रखिएगा, जो ऊपर का नंबर, क्योंकि देखिए नीचे क्या है आपका शेष है, और सॉरी ऊपर क्या है आपका शेष है जो 1 है, नीचे क्या है भाजक, भाजक क्या है आपका 3, जिससे आप भाग दे रहे हैं ये वैल्यू हमेशा ऊपर वाली से बड़ी होनी चाहिए। 3 1 से बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि शेष इस ऊपर वाला नंबर शेष होता है और शेष हमेशा ही इस नंबर से छोटा होता है। ये बात दिमाग में रखेंगे। 1/3 हो गया, तो याद रखिएगा इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान समझिए। दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया, आपने 100 को 3 से भाग दिया, डायरेक्ट कैसे लिखना है, देखिए 3 से तो भाग दे रहे हैं तो 3 तो नीचे ही रहेगा, 3 तिया 9, पहली बार 3 बार भाग गया तो कहोगे 3 तिया 9, जितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे। अब 10 में 9 हो गया, एक यहाँ आएगा, एक फिर से 10 बन जाएगा, तो फिर से 3 बार भाग जाएगा, तो आप बोलोगे 3 तिया 9, 33 हो गया। एक शेष बच रहा है आपका, तो जो शेष बच रहा है उसको लिख देंगे ऊपर। डायरेक्ट करने का तरीका ही होगा, आप देखो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसको इसमें जोड़ देते हैं, तो 33 तिया 99 प्लस 1 जोड़ देंगे, 100/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/3 को अगर आपने प्रतिशत में चेंज किया तो इसका मान आ गया 33 सही 1/3%। ऐसे ही अगर इसको आपको पॉइंट में लिखना है तो 33 तो आपका है ही, 1/3 को अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप क्या करोगे, आप कैलकुलेट करिएगा, 33.33% आएगा, 33.33% आएगा। अब ध्यान समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/4 को प्रतिशत में बनाइए, आप बोलोगे 1/4 का मतलब होता है 100 का गुणा करोगे, आप कहोगे 25%। इसको आप लोग कैलकुलेट करते रहिएगा। 1/5 का अगर मैं पूछूंगा आपसे तो आप कहोगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत में बन जाएगा, तो आप कहोगे 20% आएगा। ऐसे ही मैं कहूँ 1/6, मैं कहूँ 1/6 को प्रतिशत में बनाइए, तो आप क्या करोगे, ध्यान समझना, 1/6 मतलब 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 100 बटे कितना हो जाएगा 6। आप जब भाग करेंगे 100/6 कर रहे होंगे तो कहोगे 6 कम 6, यहाँ 4 आया, ये 0 आया, फिर 6 छंग 36 आ गया, फिर कितना आया 4 आया। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया कि जिससे आप भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे, जितनी बार भाग जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो शेष बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे। अब ध्यान समझिए, ये दोनों नंबर अभी आपस में कट सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो आप इसको लिखेंगे 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, मतलब कि 1/6 का मान आ गया 16 सही 2/3%। या फिर एक चीज़ और समझिएगा, अगर इसी चीज़ को आप पॉइंट में ले जाना चाहें, अगर इसी चीज़ को आप पॉइंट में ले जाना चाहें, अभी इसको आप पॉइंट में ले जा सकते हैं, तो पॉइंट में जब आप ले जाएंगे इसको, तो देखिए ध्यान से सिंप्लीफाई करने पे 2/3 आएगा।
2/3 को आप जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0.66, मतलब 16 सही 2/3 का मतलब ये भी होता है 16.66%, 16.66% होता है। ऐसे समझिएगा 1/6 हो गया। अब मैं बोलूँगा आपसे कि 1/7 का मान बताइए। जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज इसका होना है। अगर मैंने आपसे कहा 1/7 तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मन में कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। 1/7 मतलब ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100, तो 7 में 100 का भाग देंगे तो 14 7 98 होता है। तो नीचे तो आपका 7 ही रहेगा, भाग कितनी बार गया 14 बार में, 14 7 98। अब 100 में शेष 2 बचा है तो आप कहोगे 2/7। 1/7 का मतलब हो गया 14 सही 2/7%। अगर आप 2/7 को भी कैलकुलेट करें, अगर आप 2/7 को भी कैलकुलेट करें कितना आएगा, तो 14 तो है ही, 2/7 को जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे कितना आएगा, ये आएगा 14.28%। ऐसे ही मैं कहूँ 1/8 का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे 1/8 का मतलब 12×8 = 96, उसका 4 बचेगा, 4/8 मतलब 1/2%। और 1/2 को अगर आप पॉइंट में बदलेंगे तो 0.5 आता है। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 12.5%। ऐसे ही मैं कहूँ 1/9, तो आप बोलोगे 1/9 का मतलब 100/9, भाग दोगे तो 11 सही 1/9% आएगा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। या इसी चीज़ को आप लिख सकते हो 11.11%, 11.11%। अगर मैं आपसे बोलूँ 1/10 का मान बताओ, तो 1/10 को प्रतिशत में बदलेंगे तो आप बोलेंगे 10%। 1/11 की बात करूंगा तो 1/11 को आप कहोगे 11×9 = 9 सही 1/11%। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि 1/12 का मान बताओ, तो आप बोलोगे 12×8 = 96 होता है, तो 8 सही 1/3%। या इसी चीज़ को आप लिखेंगे 8.33%, क्योंकि 1/3 का मान होता है 0.33। अगर मैं आपसे बोलूँ 1/13 का मान बताओ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/13 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी आप कहोगे 13 7 91 होता है, और इधर 9/13%। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 13 हो गया। आगे मैं और लिख देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ 1/13 हो गया, मैं कहूँ 1/14 का मान, तो आप कहोगे 7 सही 1/7%। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्रतिशत में बनाना आप सीख गए हैं, और नहीं भी कैलकुलेट कर पाएंगे तो उसको करने की कोशिश करिएगा। बाकी ये चीज़ें आपको याद करके रखनी है, कैलकुलेशन अगर बढ़ाना है तो। ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ कि 1/15 का मान कितना होगा, मैं आपसे बोलूँ 1/15 का मान बताइए, तो आप कहोगे कि 1/15 का जो मान होता है वो कितना होगा। आप मन में कैलकुलेट करने की कोशिश करिए कि 15 छक्का 90 होता है, और 15 छक्का अगर 90 हो गया, बचा कितना 100 में 10 बचा। 10/15 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कहोगे 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। या इसी को लिख सकते हैं 6.66%, 6.66%। ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ 1/16 का मान बताओ, तो आप कहोगे 1/16 का मान कितना, 16 छक्का 96 होता है, 4/100 मतलब 1/4। इसी चीज़ को आप लिख सकते हो 6.25%। 1/17 का मान अगर पूछूं मैं आपसे, तो 1/17 का मान होता कितना, आप कहोगे 17×5 = 85 होगा, 17 छक्के 102 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाएंगे, 85 5 सही 15/17%। 1/18 आप कहोगे 18×5 = 90 होता है, 10/18 होगा, ठीक है, आप कहोगे 2/9%। 1/19 का मतलब होता है 5 सही 5/19%, और 1/20 का मतलब होता है 5%। 1/20 का मतलब होता है 5%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। अभी इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। 1/20 हो गया। अब मैं थोड़ा यहाँ पे मिटा रहा हूँ, इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। 1/20 के बाद जो आपको याद करके रखना है वो चीज़ ये है कि 1/21 आपको नहीं याद करना है। 1/21 इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/22 भी पेपर में ज़्यादा नहीं आता है। 1/23 भी पेपर में ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन 1/24 पेपर में खूब आता है। तो आपको 1/24 का मान भी याद करके रखना है।
कि 1/24 का मान क्या होता है, इसको प्रतिशत में कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ें याद करके रखनी है। आप कहोगे 1/24 का जो मान होता है, ठीक है, 4 सही 1/6% होता है। आपको 1/25 याद करके रखना है कि 1/25 बराबर होता है 4%। फिर आपको 1/30 याद करके रखना है। 1/30 का मतलब होता है 3 सही 1/3%, या इसी को लिखेंगे 3.33%। अब आपको याद करके रखना है 1/40 जो पेपर में आता है, 1/40, ठीक है। आप कहोगे 5/2%, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं 2.5% कर लीजिए आप। इसी को आप लिख सकते हैं 5/2 का मतलब 2.5%। आप कहोगे 2 सही 1/2%, या इसी को बोलोगे 2.5%। उसके बाद आपको याद करके रखना है 1/50 का मान। 1/50 को प्रतिशत में चेंज करेंगे, ये आएगा 2%। बस इतनी ही आपको परसेंटेज याद करके रखनी है। चाहे इसको याद करके रखिए या प्रैक्टिस करिए, लेकिन मेरा मानना है कि आप इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा परसेंटेज का, तो मैं ऐसे ही कुछ फ्रैक्शंस लूँगा ताकि ये चीज़ें आपको याद रह जाएं। तो आप इसको याद करने की कोशिश ना करिएगा, मैं खुद ही प्रैक्टिस कराऊंगा, ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बस आपको डेली क्या करना है, उठ के एक बार कॉपी लेकर के इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। अपने आप से लीजिए क्वेश्चन और खुद ही सारी जितनी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी गई हैं इनको आप लिख डालिए। पहले आप प्रतिशत को, जो नंबर दिया गया है उस नंबर को प्रतिशत में बनाना सीखिए, और बनाने के बाद उन चीज़ों को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। धीरे धीरे चीज़ें आपसे होती चलेंगी, और जब आपसे चीज़ें होती रहेंगी तो बहुत आसानी से, जब पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन होने लगेंगे। अब हम लोग, अगर ये आपने फ्रैक्शन वैल्यू लिख लिया है, तो आइए हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग आपकी होगी हेडिंग होगी आपकी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अभी जो आपने मैं आपको बेसिक परसेंटेज वैल्यू मैंने आपके सामने लिखा है, उसी की हेल्प से हम लोग बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करेंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे बोलूं, जैसे आपको पता है कि 1/5, आपको पता है 1/5 का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 20% होता है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैंने आपसे बोला कि आप 3/5 को प्रतिशत में बनाइए। तो कुछ लोग क्या करेंगे, कहेंगे बहुत आसान है भाई, 100 से गुणा कर देंगे, 5 से काट देंगे, 5 में से हम में 100, 20 या कितना 60, बोलोगे 60%। जी सही है आंसर आपका, 60% सही है। लेकिन ये छोटे नंबर हैं, इनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपको सिखाना मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा 3/5 को आप प्रतिशत में बनाइए। तो जब भी ऐसा कुछ नंबर आता है, आपके दिमाग में 3/5 नहीं चलना चाहिए, आपके दिमाग में नीचे का नंबर चलना चाहिए। नीचे का नंबर जो 5 है, अगर ऊपर 3/5 है तो आपके दिमाग में 1/5 चलना चाहिए। अगर मैंने कहा 7/11 को प्रतिशत में बनाइए, तो आप कहोगे 7/11 का मतलब है कि मेरे दिमाग में 7/11 नहीं आना चाहिए, मेरे दिमाग में 1/11 आना चाहिए कि 1/11 का मान क्या होता है, वो मैंने लिखाया है आपको। मैंने आपसे कहा कि 13/19 का मान बताइए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1/19 का मान क्या होता है। ये चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आएंगी, तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको क्या समझना है, इसके लिए समझना है आपके दिमाग में 3/5 नहीं चलना चाहिए, आपके दिमाग में 1/5 चलना चाहिए। तो आप बोलोगे कि 1/5 का मान क्या होता है, आप कहोगे 20% होता है। अगर 1/5 का मान 20% है, तो आप हमको बताओ क्या इसमें 3 से गुणा किया गया होगा तभी तो ये 3/5 बना है। अगर इसमें 3 से गुणा किया 3/5 बना, तो हम 3 से गुणा यहाँ कर देते हैं। अगर 3 से गुणा यहाँ करेंगे तो 3 से गुणा यहाँ भी करेंगे, ये हो गया आपका 60%। क्योंकि 3 गुना नंबर है, 1/5 का 3 गुना करेंगे तो 60% आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 2/5 का मान बताओ, मैंने कहा 2/5 को आप प्रतिशत में बनाइए, तो आप बोलेंगे कि 1/5 का जो मान होता है,
1/5 का मान 20% होता है, तो अगर यहाँ 2/5 है, इसका मतलब 2 गुना किया गया है, तो यहाँ गुणे 2 कर देंगे। तो अगर 1/5 का मान 20%, यहाँ जैसे ही 2 करेंगे तो 2 इधर, 2 का गुणा इधर भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 4/5 का मान बताओ, 4/5 को प्रतिशत में बनाइए, तो आप बोलेंगे कि 1/5 का मान 20% होता है, इसमें मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो 4/5 हो जाएगा, और 4 से गुणा इधर कर दूंगा तो 80 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 4/5 का मान कितना हो गया, 80% हो गया। आइए कुछ और चीज़ लेके समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 3/8 का मान बताओ, मैं आपसे कहूं कि 3/8 को प्रतिशत में बदलिए, तो आपके दिमाग में 3/8 नहीं चलना चाहिए, आपके दिमाग में 1/8 चलना चाहिए। आपको पता है कि 1/8 का मान क्या होता है, आप बोलोगे 1/8 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे 8 कितना, 12 सही 1/2% होता है, 12 सही 1/2% होता है। अब हमको ध्यान बताइए, अगर 1/8 का मान इतना होता है तो 3/8 हमको चाहिए, तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दूं और 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो क्या मुझे 3/8 का मान मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, अगर मैंने कोई चीज़ लिखा, मैंने कहा 3 सही 4/5 मैंने लिखा, इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 तिहाई 15, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो आता है उसको 4 में जोड़ देते हैं, तो 5 तिहाई 15, 15 4 19, आप कहोगे 19/5 आया। लेकिन अब एक चीज़ और समझिएगा, अगर ये आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है, तो इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, जिनको पता है अच्छी बात है, और नहीं पता है तो सीख जाइए। अगर 3 सही 4/5 लिखा है तो आप बोलोगे इसको मैं 3 + 4/5 भी लिख सकता हूँ। इसको आप 3 + 4/5 भी लिखेंगे, आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका भी मान आएगा 19/5 ही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ बताने की ज़रूरत क्या थी। ये चीज़ बताने की ज़रूरत इसलिए थी कि जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है 12 सही 1/2%, इसका मतलब हो गया कि 12 + 1/2, क्योंकि 12 दूना 24 से 25/2 होगा, इसको भी सॉल्व करेंगे 25/2 ही आएगा। तो इसका मतलब अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 12 में भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। तो आप कहोगे 3 का मल्टीप्लाई 12 में होगा, 12 3 36 हो गया, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो ये हो जाएगा 3/2 आएगा, और ये परसेंटेज में आपका है। जब मैं आपको कि यहाँ का ऊपर वाला नंबर, कभी भी ऊपर का नंबर क्या होगा परसेंटेज में, हमेशा नीचे वाले नंबर से छोटा होगा। अगर बड़ा नंबर है तो हम एक बार और भाग ले जाते हैं, तो अगर 3 को एक बार और भाग ले जाएंगे 2/3, अगर 3/2 को हम भाग ले जाएंगे तो अब कहेंगे एक बार भाग जाएगा, 2 × 2 और शेष कितना बचा, 1 बचा, इसको लिखेंगे इतना, क्योंकि 3/2 का आधा 1.5 ही तो होता है। तो अगर इतना आ गया तो इस चीज़ को आप लिखोगे 36 + 1 सही 1/2, या इसी चीज़ को आप लिखोगे 36 प्लस इस चीज़ को लिखोगे 1 + 1/2। इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, 36 से 37, तो आप कहोगे कि 37 + 1/2 हो गया। और इसी चीज़ को जैसे आपने कहा कि 3 सही 7/9, अगर आप इसको 3 + 7/9 लिख सकते हो तो क्या इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं। तो आपका जवाब होगा, अगर 37 + 1/2 लिखा गया है तो इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 37 सही 1/2%। तो इसका मतलब 3/8 का मान कितना आ गया, 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%। आइए कुछ और समझते हैं, जैसे समझिए ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि 5/8 का मान बताओ, तो आपके दिमाग में 5/8 नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 1/8। आपको पता है कि 1/8 का मान कितना होता है, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 5/8। जब आप 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5/8, और इधर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 12 में भी होता है और 5 का मल्टीप्लाई
एक में भी होगा, तो आप कहोगे 12 पंचे 60 सही 5/2। लेकिन ये अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा है नीचे का नंबर छोटा है, तो हम क्या करते हैं 5/2 को एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं। इसी चीज़ को आप लिखोगे 60 प्लस 5/2 लिखोगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप कहोगे 60 प्लस 2 सही 2 दूना 4 1 आएगा, 2 सही 1/2 आएगा। अब इसी चीज़ को आप कैसे लिखेंगे, आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए 60 और 2 62, आप कहोगे 62 सही 1/2% हो गया। तो 5/8 का मतलब हो गया 62 सही 1/2%। मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और समझते हैं, ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि जब मैंने पहले बोला है कि मैं आने वाले 2-3 वीडियो में मैं लगातार केवल कॉन्सेप्ट पे ही डिस्कस करूंगा भी। जैसे मैंने आपसे कहा कि 7/8 का मान बताओ, तो आपके दिमाग में 1/8 आना चाहिए, तो आप कहोगे कि 1/8 का मान होता है 12 सही 1/2%। अब आप ध्यान समझिए, आपको 7/8 चाहिए, तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये 7/8 हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई इधर भी कर रहे होंगे तो 7 का मल्टीप्लाई पहले 12 में होगा तो 12 7 84 हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 7/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भाग अभी 3 बार जा सकता है, 2 3 6 शेष 1 बचेगा, तो आप इसको लिखोगे 84 प्लस 3 सही 1/2। देखो ना, 3 2 3 6 1 को जोड़ोगे 7/2 आ जाएगा। इसी चीज़ को इतना आ गया तो आप कहोगे 84 और 3 आप दोनों को जोड़ लेंगे, आप कहोगे 87 सही 1/2%। तो 7/8 का मतलब हो गया 87 सही 1/2%। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलिए, जैसे समझिए ध्यान से, मैंने आपसे कहा 2/9 का मान बताइए। मैंने आपसे कहा 2/9 को आप प्रतिशत में बनाइए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं 2/9 क्यों याद निकालूं। आपको बेसिक फ्रैक्शन याद होना चाहिए कि आपने कहा कि भाई मुझे 1/9 का मान याद है। अगर 1/9 का मान आपको मैंने अभी लिखाया है तो आप कहोगे कितना आएगा, 11 सही 1/9% आएगा। ठीक है, अच्छा 2/9 है, हाँ ठीक है। तो 1/9 का मान कितना, 11 सही 1/9% आएगा। तो आपको चाहिए क्या, आपको 2/9 चाहिए। आप बोलोगे अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/9 बन जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई उधर कर रहे होंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में भी होगा, 22 सही 2/9% हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने आपसे कहा कि 4/9 को प्रतिशत में बनाइए, आपके दिमाग में 4/9 नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में 1/9 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि 1/9 का मान होता है 11 सही 1/9%। तो 4/9 पूछ रहा है, नंबर 4 गुना पे है, इसका मतलब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा सही। 4 का मल्टीप्लाई 1 में कर रहे होंगे, 4/9% हो जाएगा। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि 7/9 का मान बताओ, तो आप कहोगे 7/9 मतलब 1/9। 1/9 का 9 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा। 7 में का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/9%। मैंने कहा आपसे 8/9 बताओ, तो आप बोलोगे 8 का मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे होंगे तो 8/9 बन जाएगा। तो आप कहोगे 11 8 88 हो जाएगा, 88 सही 8/9%। 88 सही 8/9% हो गया। ऐसे ही मैं कुछ एग्जांपल्स और लेता हूं ताकि चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर हो सके। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 3/11 का मान बताओ। मैंने कहा 3/11 को प्रतिशत में बनाइए, तो आपके दिमाग में कुछ लोग क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 100% आएगा। लेकिन अगर जल्दी चीज़ों को करना है तो कुछ चीज़ें हम याद कर लेते हैं जो पूरे कंपटीशन में काम आएंगी। जैसे जब आप परसेंटेज की एक बार वैल्यू याद कर लीजिए तो वो कैलकुलेशन में, हर कैलकुलेशन में काम आएगी वो। अब अगर 3/11 दिखा तो आपके दिमाग में 1/11 आना चाहिए। आप कहोगे कि 1/11 का जो मान होता है, ठीक है, 9 सही 1/11 होता है। 3/11, 1/11 का मान कितना होता है, 9 सही 1/11%।
आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 3/11। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 3/11 बन जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 9 में भी होगा तो 27 बन जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आप कहोगे 27 सही 3/11%। मैंने आपसे कहा 4/11 बताओ, तो आपका जवाब आना चाहिए 4 9 36, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में हो रहा होगा तो हो जाएगा 4/11, 4/11%। ऐसे ही मैंने कहा आपसे 5/11 बताओ, तो आप कहोगे 5/11 का मतलब 5 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 45 सही 5/11% आ जाएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 6/11 बताओ, तो आप कहोगे 6 का मल्टीप्लाई 9 में कर रहे होंगे, 6 9 54 सही 6/11 आ गया। ऐसे ही मैंने आपसे कहा भैया 8/11 का मान बताओ, तो 8 यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 8/11 बनेगा, तो इधर भी 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 9 72 सही 8/11% हो गया। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे आप सीखने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, अभी से बहुत कुछ सिखाना है आपको, क्योंकि परसेंटेज जब तक आप नहीं सीखेंगे, आने वाले 2-3 वीडियो में मैं केवल और केवल कैलकुलेशन की ही बात करूँगा, क्योंकि जब आपको ये चीज़ें आ जाएंगी तभी हम लोग अच्छी कैलकुलेशन कर पाएंगे। मैं और चीज़ें आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 5/16 का मान बताओ। मैंने आपसे कहा कि 5/16 का मान बताओ, तो अब ध्यान समझिएगा, एक तरीका तो है कि हम बेसिक करें 100 का गुणा कर लें, क्योंकि प्रतिशत में अगर बनाना है तो हमने आपको सिखाया कि 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिशत में बन जाएगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको पहले सिखाई कि जो फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको लिखाई है उसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो जितना मैंने लिखाया है अगर वहाँ तक के क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ तक की डिजिट आ रही है, तो आप उनको याद करके रखिए। आप कहोगे 5/16 दिखा तो आपके दिमाग में 1/16 आना चाहिए, तो आप कहोगे कि 1/16 का जो मान होता है 6 सही 2/3% होता है, सॉरी 6 सही 1/4 होता है, ठीक है। 1/16 का मान 6 सही 1/4% होता है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 5/16। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, तो आप कहोगे 6 पंचे 30 हो गया। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे होंगे तो हो जाएगा 5/4%। लेकिन क्या ये चीज़ सही है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि प्रतिशत में जो ऊपर का नंबर होगा वो नीचे वाले नंबर से छोटा होना चाहिए। अगर ऊपर का नंबर बड़ा है तो क्या करते हैं हम, और भाग ले जाते हैं, और तब तक भाग ले जाते हैं जब तक ऊपर का नंबर छोटा ना आ जाए। तो 5 में अगर 4 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 4 एकम 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 30 प्लस इसको भाग कर रहे होंगे 4 एकम 4, 1 सही 1/4%। अब इसको जोड़ रहे होंगे आप, 30 और 1 मिलकर 31 हो गया, ठीक है। क्योंकि इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 30 प्लस, इस चीज़ को मैंने सिखाया आपको कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 + 1/4%। इसको जोड़ेंगे 30 से 31 हो जाएगा, 31 + 1/4% हो गया। या फिर इसी चीज़ को और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31 सही 1/4%। तो चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग सीख रहे होंगे, धीरे धीरे चीज़ें हमारी और क्लियर हो रही होंगी। तो उनको बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है, इन चीज़ों पे लगातार बने रहना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 3/16 का मान बताओ। मैंने कहा 3/16 को आप प्रतिशत में बनाइए। 3/16 आपको जैसे दिखा, आपके दिमाग में आना चाहिए कितना, 1/16। तो 1/16 का मान आपको पता है कि 6 सही 1/4 होता है, तो 3/16 चाहिए, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कहोगे 18 सही 3/4%। 18 सही 3/4%। ऐसे ही अगर मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 7/16 का मान बताओ, मैंने कहा 7/16 को प्रतिशत में बनाइए, तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 7 गुना होगा ये, तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 7 × 42 हो गया, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 7/4%। लेकिन ये चीज़ अभी गलत है, यहाँ भाग अभी जा सकता है, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो आप कहोगे 42 प्लस 4 एकम 4, 1 सही 3/4%। इसको आप जोड़ रहे होंगे 42 और 1 43, आप कहोगे 43 सही 3/4% हो गया। ऐसे ही कुछ चीज़ें और समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मुझे
आप मुझे 2/13 का मान बताओ। आप मुझे ये बताइए कि 2/13 को प्रतिशत में आप चेंज करिए, तो आपके दिमाग में 2/13 नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में 1/13 आना चाहिए। आप कहोगे कि 1/13 का मान आपने किया कितना, 13 × 7 = 91 होता है, 7 सही 9/13% होता है। आपको 2/13 चाहिए, इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे। जैसे ही 2 गुना करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, 2 का इधर भी होगा। जब 2 का इधर होगा तो आप कहोगे कि 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 9 में भी होगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 18/13%। लेकिन ये चीज़ गलत है, ऊपर का नंबर बड़ा है, नीचे का छोटा है, एक बार भाग और जाएगा। 14 इसको लिखेंगे आप 14 + 13 × 1 13, 1 सही 5/13, क्योंकि 18/13 है, 13 × 1 13, 13 × 5 18/13 हो गया। इस चीज़ को आप जोड़ रहे होंगे, 14 और एक जोड़ लेंगे 15, 15 सही 5/13%, 15 सही 5/13%। मैंने आपसे कहा कि भैया 7/13 का मान बताओ, मैंने आपसे कहा कि 7/13 को प्रतिशत में बनाइए। आप कहोगे 7/13 मतलब 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 7 × 7 = 49 हो गया, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 7 × 9 = 63/13% हो गया। लेकिन अभी ये चीज़ गलत है। आप कहोगे 49 + 13 × 5 = 65 होगा, ज़्यादा हो जाता है, 13 × 4 = 52 होता है। तो आप कहोगे 4 सही 11/13, ये हो गया। इनको जोड़ रहे होंगे आप, 49 4 53, तो आप कहोगे 53 सही 11/13%, 53 सही 11/13% इस प्रश्न का आंसर हो गया। ऐसे ही इन बेसिक फ्रैक्शंस से हम बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस बनाते रहेंगे। अभी ये तो छोटी छोटी फ्रैक्शन है, हम कुछ ऐसा लिख देंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 2/13 3/13 गुणा करके निकाल लेंगे हम, लेकिन आप ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि 213/7 को बनाइए प्रतिशत में, तो आप नहीं निकाल पाएंगे, या निकाल लेंगे तो टाइम लगेगा। तो इन चीज़ों को भी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आइए थोड़ा सा हम सीखते हैं, धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक की चर्चा करूंगा, जहाँ जहाँ भी दिक्कत होती है हर टॉपिक की चर्चा करूंगा। बस आपको क्या करना है, लगातार बने रहना है। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 5/18 को, मैंने कहा 5/18 को आप प्रतिशत में बनाइए, तो 5/18 का मतलब क्या हुआ, आप कहोगे 1/18 चाहिए मुझे। आप कहोगे कि 1/18 का जो मान होता है कितना होता है, ठीक है, 1/18 का मान 5 सही 5/9% होता है। अगर 1/18 का मान 5 सही 5/9 होता है, तो आपको चाहिए कितना, 5/18 चाहिए। तो इसका मतलब दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 5/18 आएगा। तो आप कहोगे 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 25, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 25/9%। अभी ये चीज़ें आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप कहोगे 25 + 9 दूना 18, 7 बचा शेष, 2 सही 7/9%। इनको आप जोड़ रहे होंगे, 25 और 2 27, तो आप कहोगे 27 सही 7/9%, 27 सही 7/9% हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ, मैं आपसे कहूँ कि 3/19 को बनाइए प्रतिशत में, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 3/19 का मतलब हो गया 1/19। और आपको पता है कि 1/19 का जो मान होता है 5 सही 5/19 होता है। 1/19 का मान 5 सही 5/19 होता है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 3/19, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा और 3 का इधर होगा, और जब इधर होगा तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, नीचे नहीं होता है, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहोगे 3 × 5 = 15 सही 15/19%, 15 सही 15/19%। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 7/19 का मान बताओ। 7/19 को आप प्रतिशत से बनाइए, तो आप बोलेंगे 7/19 मतलब यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 7/19 होगा। तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 7 × 5 = 35, 35 सही 35/19। ये चीज़ अभी थोड़ी सी गलत है, आप इसको बोलोगे 35 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका मतलब 35 प्लस हो गया, 19 × 1 = 19, एक बार गया, ऊपर बचा 16/19, तो इनको जोड़ेंगे, 35 × 1 = 36 सही 16/19% आ गया, 36 सही 16/19 आ गया। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी मैंने सिंपल वाले केवल सिखाए हैं कैसे कैसे करना होता है, इनको आप धीरे धीरे खुद ही करने की कोशिश करिए, अपने आप से ही क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिए। जो अभी जितना मैंने सिखाया है उसको आप
उससे प्रैक्टिस करिए, उसको याद करिए, बार बार लिखने का प्रयास करिए, और जब बार बार लिखने का आप प्रयास करेंगे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो ये सिंपल कुछ तरीके थे करने के। अभी मैंने आपको बड़े कैलकुलेशन नहीं सिखाए हैं, इसमें भी बड़ी कैलकुलेशन है, कैसे परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में आएंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें अभी हमको देखनी है। तो अभी क्या है, ये केवल पहला वीडियो था आपका जो बिल्कुल बेसिक वाला, ये चीज़ें आपको आती हैं, अगर नहीं आती हैं तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू पहले याद करके रखना है, क्योंकि कल के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल को हल्का सा बढ़ाएंगे, और जैसे ही बढ़ाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप इसमें प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं कल हम लोग परसेंटेज के दूसरे पार्ट में। इस पार्ट में अच्छे से मेहनत करिए ताकि कल के वीडियो में बहुत ही मज़ा आपको आए। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।